नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया खबर। हिमांशी खुराना और आसिफ रियाज की लव स्टोरी एक समय बिग बॉस 13 की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक थी। शो में शुरू हुआ ये रिश्ता करीब 4 साल तक चला, लेकिन दिसंबर 2023 में दोनों ने अलग होने का ऐलान कर दिया। उस वक्त दोनों ने अपने ब्रेकअप की वजह अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को बताया था। हालांकि करीब 3 साल बाद एक बार फिर से दोनों का रिश्ता चर्चा में है और इस बार मामला काफी गंभीर आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच चुका है। हिमांशी और आसिफ की पहली मुलाकात 2019 में बिग बॉस 13 के घर में हुई थी। शो के दौरान आसिफ ने हिमांशी के लिए अपनी भावनाएं जाहिर की थी। उस समय हिमांशी पहले से ही एक लंबे रिश्ते में थी। शो से बाहर आने के बाद उनका पुराना रिश्ता खत्म हुआ और बाद में वो दोबारा बिग बॉस में नजर आई। इसी दौरान हिमांशी और आसिफ का रिश्ता आगे बढ़ा। इसके बाद दोनों ने खुलकर एक दूसरे को डेट किया। सोशल मीडिया पर भी दोनों की साथ में तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल होते रहे। फैंस इस जोड़ी को काफी पसंद करते थे और दोनों की शादी को लेकर भी अक्सर चर्चा होती थी। करीब 4 साल साथ रहने के बाद हिमांशी ने सोशल मीडिया पर ब्रेकअप का ऐलान किया। उन्होंने उस समय कहा था कि दोनों अपनी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए अपने प्यार को कुर्बान कर रहे हैं। आसिफ ने भी इसे दोनों का आपसी फैसला बताया था और लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की थी। मगर हाल ही में पारस छावड़ा के पॉडकास्ट में हिमांशी ने अपने पुराने रिश्ते और धार्मिक मतभेदों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि रिश्ते के दौरान उनके सामने दूसरे धर्म की अच्छी बातें रखी जाती थी और उन्हें समझने और स्वीकार करने की उम्मीद की जाती थी। हिमांशी ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि भविष्य में वो अपनी धार्मिक मान्यताओं और पूजा पाठ को उसी तरह जारी नहीं रख पाएंगी। हिमांशी ने बताया कि स्थिति ने उन्हें अंदर तक परेशान कर दिया था और उन्हें लगने लगा था कि वो अपने भगवान के साथ विश्वासघात कर रही हैं। इसी मानसिक उथल-पुथल के बीच उन्होंने 4 धाम और किन्नौर कैलाश जैसी धार्मिक यात्राओं पर जाने का फैसला किया। उनके मुताबिक किन्नौर कैलाश यात्रा के दौरान वो काफी भावुक हुई और उन्हें अपनी आस्था को लेकर स्पष्टता मिली। वहीं हिमांशी के बयान के सामने आने के बाद आसिफ रियाज ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी हिमांशी या किसी अन्य व्यक्ति से धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। आसिफ ने धर्म को बेहद संवेदनशील विषय बताते हुए कहा कि इसे किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आसिफ ने इसके साथ ही हिमांशी के ब्रेकअप के बाद दोबारा रिश्ते में आने की कोशिश का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि मार्च में यानी ब्रेकअप के करीब 3 महीने बाद हिमांशी ने उन्हें मैसेज किया था और उनके पास इसका स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। अब हिमांशी ने आसिफ के आरोपों का पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि उन्होंने खुद कभी इस पूरे मामले को फोर्सफुल कन्वर्जन यानी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कहा। उनके मुताबिक इस शब्द का इस्तेमाल दूसरों की तरफ से किया गया है। हिमांशु ने यह भी कहा कि अगर आसिफ सबूतों की बात कर रहे हैं तो उनके पास भी अपने दावों से जुड़े सबूत मौजूद हैं। उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर वो सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग जैसी चीजें सामने रख सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने रिश्ते के दौरान हिंसा झेलने का भी दावा किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। हिमांशु और आसिफ की कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2023 में जिस ब्रेकअप को दोनों ने धार्मिक मतभेदों के कारण आपसी फैसला बताया था, वो 2026 में इतने गंभीर आरोपों तक कैसे पहुंच गया। एक तरफ हिमांशी अपने अनुभव और उस दौर की मानसिक स्थिति के बारे में बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आसिफ इन दावों को खारिज करते हुए अपने पास मौजूद कथित सबूतों का हवाला दे रहे हैं। फिलहाल दोनों की तरफ से किए गए दावों के बीच सच्चाई का पूरा पक्ष सामने नहीं आया है। फिलहाल इतना जरूर है कि बिग बॉस 13 से शुरू हुई ये प्रेम कहानी, जो कभी फैंस के लिए एक खूबसूरत लव स्टोरी थी, अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां प्यार, धर्म, पुराने आरोप और कथित सबूत सब एक साथ चर्चा में है। और आने वाले दिनों में अगर दोनों में से कोई अपने दावों के समर्थन में सबूत सार्वजनिक करता है तो ये विवाद एक बार फिर से नया मोड़ ले सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।